अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज़ की लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया हुआ है, जो कि है 13 अक्टूबर। अब जो एप्पल ने पोस्टर्स को रिलीज़ किया, जो इनके इन्वाइट्स गए हैं लोगों को, उसके ऊपर देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ लगा रहे हैं कि एप्पल इस इवेंट के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ों को लॉन्च करने वाला है। एक चीज़ तो भाई पक्की है कि आईफोन 12 सीरीज़ तो आ ही रही है। उसके अंदर टोटल 4 मॉडल्स आएंगे, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 सिंपल, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। जो मिनी वाला है उसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी कम होने वाली है। उसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊं कि एप्पल की एक प्रोडक्ट आने वाली है, एप्पल के एयर टैग्स, जिनको कहा जाता है बेसिकली एयर टैग के नाम से। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है हाई स्पीड। तो हाई स्पीड से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि जो आईफोन 12 सीरीज़ होगी उसके अंदर में 5G की कैपेबिलिटी मिल जाएगी सारे के सारे मॉडल्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो सर्कल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एप्पल के जो एयर टैग्स हैं वो होने वाले हैं, जो कि एप्पल इसी इवेंट के अंदर लॉन्च कर देगा। अगर आप लोगों को एयर टैग्स के बारे में नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ सिंपली थोड़ा सा। इसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे। ये बेसिकली एप्पल की एक छोटी सी डिवाइस होगी, जो कि आप लोग चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के बैग के अंदर ये डिवाइस है, तो आपका बैग अगर कहीं पर मिसप्लेस हो जाता है, या फिर आपकी जो कीज़ हैं उनके साथ अगर ये डिवाइस एयर टैग अटैच होती हैं, तो आप लोग फाइंड माई आईफोन की जो ऐप होती है उसके थ्रू अपनी चीज़ों को लोकेट वगैरह कर सकोगे। अब इसकी रेंज क्या होती है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये तो हमें तभी पता चलेंगी जब एप्पल इनको लॉन्च करेगा। लेकिन भाई 13 अक्टूबर को आईफोन 12 सीरीज़ फाइनली आने वाली है, और हमें ये वाली जो डेट है ये पहले ही रूमर्स के थ्रू पता चल चुकी थी, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही, वो आ रही है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो ने कैमोन 16 सीरीज़ की पाकिस्तान के अंदर लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया हुआ। इनिशियली तौर पर आई थिंक एक ही स्मार्टफोन आएगा, जो कि टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर होगा, जो कि 9 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस हैं भाई वो तो हमें पता ही पता है। एक चीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि टेक्नो कैमोन 16 जो प्रीमियर है इसकी प्राइस कहाँ पर रखने वाला है, और आप लोगों को क्या लगता है कि ये बाउंड्री है भाई इसके ऊपर जो प्राइस है टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर की। इसका एक तो नाम बहुत बड़ा मुँह से निकलते निकलते बड़ी मुश्किल से आता है। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई इससे ऊपर जो प्राइस है वो नहीं जानी चाहिए। उसके अलावा जो इन्फिनिक्स 08 है वो भी आई थिंक कल आने वाला 8 को, आज 7 है ना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन्फिनिक्स 08 की प्राइस कहाँ तक होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि ये भाई लिमिट है, इससे ऊपर इन दोनों स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस हैं वो नहीं जाने चाहिए? मुझे ये लगता है कि इनकी जो प्राइसेस हैं ये तकरीबन 30 से लेके 32-33 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भाई ऊपर फिर जो बीस्ट पड़े हुए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, तो उनके साथ इन स्मार्टफोन्स का कंपटीशन करना वो ईजी नहीं होगा। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक फोल्डेबल अपने फ़ोन को आप लोग कह लो या फिर टैबलेट को लॉन्च किया, जो कि बेसिकली फोल्डेबल भी नहीं था। उसके अंदर 2 डिस्प्लेज लगे हुए थे, बीच में एक हिंज लगी हुई थी, तो वो आपस में फोल्ड हो जाता था और अनफोल्ड हो जाता था। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसकी जो USB की चार्जिंग पोर्ट है उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई है वो टूटना स्टार्ट हो गई हुई है। कुछ लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट किया कि जब वो चार्जिंग के ऊपर उसको लगा रहे थे तो वहाँ से प्लास्टिक डैमेज हो गई, और कुछ लोगों ने ये कहा कि जब उन्होंने पॉकेट के अंदर डाला हुआ था उसको तो तब उसकी जो प्लास्टिक है वो टूट गई हुई। आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इसकी जो प्राइस है वो $1400 है। तो आप लोग इमेजिन कर लो कि अगर किसी ने रिसेंटली $1400 का कोई फ़ोन लिया, उसकी जो प्लास्टिक है वो यहाँ से टूट जाती है, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये वाला जो पार्ट है ये रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट कोई सेपरेट पार्ट हुआ है नहीं, ये बॉडी का हिस्सा ही है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ नहीं की। और यार मुझे समझ नहीं आती कि ये जो फ्लैगशिप डिवाइसेस आती हैं इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्यों होते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा था उसका जो बैक साइड के ऊपर कैमरा के ऊपर ग्लास लगा हुआ था वो खुद ही टूटना स्टार्ट हो गया हुआ था, लेकिन सैमसंग ने तो उसको चलो रिप्लेस कर दिया हुआ था, वो रिप्लेसेबल पार्ट था। लेकिन ये वाली जो प्लास्टिक वाली जगह है ये पता नहीं किस तरह रिप्लेस होगी, अब देखना पड़ेगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, वो आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कम्युनिटी टैब के अंदर कि आप लोग मुझे बताओ कि 2020 के अंदर अभी तक कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। आप लोगों को मैंने ऑप्शंस दिए थे और मोस्टली लोगों ने ये कहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A51। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को पिछले वाली एक वीडियो के अंदर कहा था कि सैमसंग गैलेक्सी A51 2020 का टॉप सेलिंग स्मार्टफोन है, लेकिन आई थिंक मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि वो मिड रेंज की मार्केट के अंदर था। यहाँ पर एक लिस्ट सामने आई है जिसके अंदर बताया गया कि 2020 के पहले हाफ के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन्स कितने सेल हुए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं भाई, आईफोन 11 जो सिंपल है वो क्रेजी तौर पर टॉप के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जो कि टोटल 37.7 मिलियन उसके यूनिट सेल हुए हैं। अगर हम लोग इनको नॉर्मल बात करते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा
6 माह के अंदर आईफोन 11 के यूनिट सेल हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर है सैमसंग गैलेक्सी A51 जिसके 11.4 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं, यानी कि आप लोग कह लो कि 1 करोड़ 14 लाख तक के यूनिट सेल हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर है Redmi Note 8 जिसके 11 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख। अब आप लोग यहाँ पर नंबर्स को देख लो, काफ़ी क्रेजी नंबर है आईफोन 11 के लिए। और भाई मुझे ये लगता है कि अगर एप्पल का जो आईफोन 12 मिनी है ना, ये आ जाता है $649 के प्राइस टैग के अंदर, तो जो सेल्स होने वाली है मुझे लगता है कि आईफोन 11 से भी वो क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे जैसे एप्पल नीचे वाले प्राइस टैग के अंदर आता जा रहा है, तो जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऑपरेट करती हैं, वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, हुआवे भी करती है, यानी कि सारी की सारी ही कर रही होती हैं। लेकिन भाई अगर एप्पल प्लेयर के तौर पर इस मार्केट के अंदर आ जाता है जो कि $6 या फिर आप लोग कह लो कि $700 से नीचे वाली है, तो भाई स्मार्टफोन कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बनने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि भाई हर बंदे को आईफोन चाहिए ही चाहिए। जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि आईफोन वगैरह ठीक नहीं, मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि बेचारे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो प्राइस टैग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर एप्पल इस मार्केट के अंदर आता है तो भाई दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बनने वाली है। उसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल की तरफ से ही आ रही है। अब एप्पल ने एक कंपनी को हायर किया हुआ था अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल एप्पल के जो आईफोन्स है, वॉचेज़ हैं, जो टैबलेट्स वगैरह हैं, वो इस काबिल नहीं रहते कि उनको रिसाइकिल किया जाए। एप्पल ने कंपनी को हायर इसलिए किया था कि इन सारी प्रोडक्ट्स को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दें, इनको डिसमेंटल करके, यानी कि अलग-अलग करके इनका जो मटेरियल है उसको जला दें, जो भी कर रहे हैं, यानी कि इनका जो भी प्रोसीजर था। लेकिन ये वाली कंपनी क्या कर रही थी कि इसने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा आईफोन्स जिसके अंदर शामिल थे, एप्पल की वॉचेस शामिल थी, आईपैड शामिल थे, उनके पार्ट्स को दोबारा से रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दिया, उनके पार्ट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद एप्पल को इस बात का पता चल गया, उन्होंने इस कंपनी को $22 मिलियन का जुर्माना कर दिया, यानी कि कोर्ट वगैरह के अंदर वो चले गए। तो आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिसाइकिल नहीं हो सकती, जिनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जो कि इस काबिल होती हैं कि उनको बस आप तलफ कर दो, उनकी भी वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि एप्पल ने उनको भी बचाने के लिए, यानी कि एप्पल बेसिकली ये चाह रहा था कि उनका जो मटेरियल है वो यूज़ ना हो। एप्पल ये नहीं चाहता था कि वो मार्केट के अंदर किसी ना किसी तरीके के साथ दोबारा जाएँ, इसलिए एप्पल ने उस कंपनी को $22 मिलियन का यानी कि फ़ाइन वगैरह कर दिया। पता नहीं वो पे करती भी है या फिर नहीं। उसके अलावा ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्पल भाई अपनी जो उसकी पूरी चेन चलती है नए आईफोन से लेके एंड तक, जब आईफोन की कवर बन जाती है एप्पल भाई सारी चीज़ों को फॉलो अप वो करता ही करता है। एप्पल ये चाहता है कि उसका जो कंट्रोल है सारी चीज़ों के ऊपर वो बना रहे। इसलिए भाई फिर जो आईफोन 11 वगैरह की सेल्स होती हैं आप लोगों के वो सामने है, वो लोग जो कि आईफोन को यूज़ नहीं करते उन लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में। इसलिए यही सेम रीज़न है कि एप्पल दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट बनता जा रहा है, जैसे जैसे एप्पल अपने प्राइस टैग्स को नीचे लेके आता जा रहा है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग अपनी M सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M प्राइम। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी सामने आ चुकी हैं। मुझे पता है कि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन ये आएगा सैमसंग गैलेक्सी जो M51 है वो पाकिस्तान के अंदर कब आ रहा है, तो यार उसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं आई। आप लोगों की तरफ से मुझे रेगुलरली पूछा जाता है, जैसे कोई अपडेट आएगी, जैसे मेरी नज़र से कोई अपडेट गुजरेगी आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M प्राइम की, तो इसकी बैक साइड के ऊपर हमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलने वाला, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर होगा। बैक वाले कैमरे से हम लोग 4K की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। Exynos 9611 का प्रोसेसर मिलेगा। अब मुझे पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही कि सैमसंग ने Exynos 9611 को कितने स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ करना है। इस प्रोसेसर को हम लोग सैमसंग गैलेक्सी A51 से देखते आ रहे हैं और सैमसंग अभी तक पता नहीं कितने स्मार्टफोन्स के अंदर इस प्रोसेसर को चिपका चुका है। उसके अलावा इसके अंदर हमें बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा 6000 mAh की बैटरी के साथ, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब सैमसंग की भाई ये जो मार्केट मिड रेंज की चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो गई। मुझे लगता है कि सैमसंग की M सीरीज़ चल रही, A सीरीज़ चल रही, F सीरीज़ आ रही है सैमसंग की। उसके अलावा ये जो M प्राइम एक नई डिवाइस आ गई है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मार्केट के अंदर क्या इतना गैप मौजूद है, इतनी ज़्यादा अभी कैपेसिटी है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स को मार्केट के अंदर बस फेंकी जा रही हैं। मैं एक्चुअल में देखना चाह रहा हूँ कि इनके जो नंबर होते हैं सेल्स के वो कितने ज़्यादा होते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस डाटा के अंदर। इसके बाद जो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है उसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे अक्सर पूछा जाता है जो सैमसंग के यूज़र्स हैं कि जो सैमसंग का UI 3.0 वो कब आएगा, उसकी अपडेट कब आएगी। तो यार उसको सैमसंग ने पार्ट्स के अंदर रिलीज़ करना इनिशियली तौर पर जो S20 सीरीज़ है उसके अंदर इसकी अपडेट आएगी। अब अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर S20 सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है
तो उसको अपडेट अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अपडेट्स आएंगी ये एरिया वाइज आएंगी। अभी आई थिंक अमेरिका के अंदर ये अपडेट आ रही है, इसका जो पब्लिक बीटा वर्जन है आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर भी ये जल्दी आ जाएगी, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं है कि कौन सी डिवाइस के अंदर किस रीजन के अंदर कब अपडेट आएगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन्फिनिक्स 08 और टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर की प्राइस पाकिस्तान के अंदर कितनी होने वाली है, आप लोगों की नज़र में कितनी हो सकती है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।